जम्मू कश्मीर की शांत वादियों में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी घाटियां हैं, एक छोटा सा गांव था, पहलगाम। यहाँ के लोग शांति और प्रेम से रहते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, किसान अपने खेतों में काम करते थे और औरतें घरों में मिलकर लोकगीत गाती थी। इस गांव में एक 8 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम कबीर था। कबीर बहुत ही समझदार और साहसी बच्चा था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वह अक्सर अपने दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने जाया करता था। उसके दादाजी, जो एक रिटायर्ड फौजी थे, उसे बहादुरी और देशभक्ति की कहानियां सुनाते थे। एक दिन, जब गांव के लोग बाजार में अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने में व्यस्त थे, अचानक गोलियों की आवाज से शांति भंग हो गई। कुछ आतंकवादी गांव में घुस आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर छिपने लगे। कबीर भी अपनी मां के साथ बाजार में था। गोलियों की आवाज सुनकर उसकी मां डर गई और उसे एक दुकान के पीछे खींच लिया। कबीर ने देखा कि आतंकवादी लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और दुकानों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। उसके मन में डर तो था, लेकिन दादाजी की सिखाई हुई बातें उसे याद आईं। उसने ध्यान से देखा कि आतंकवादी कहाँ-कहाँ पर हैं और उनके पास कितने हथियार हैं। तभी उसकी नज़र एक पुरानी जीप पर पड़ी, जो बाजार के एक कोने में खड़ी थी। कबीर जानता था कि उस जीप की डिक्की में एक वायरलेस सेट रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल गांव के सरपंच पुलिस से संपर्क करने के लिए करते थे। बिना किसी को बताए, कबीर धीरे धीरे अपनी मां का हाथ छुड़ाकर उस जीप की तरफ रेंगने लगा। गोलियों की आवाज लगातार आ रही थी और हर तरफ डर का माहौल था। लेकिन कबीर का ध्यान सिर्फ उस वायरलेस सेट पर था। किसी तरह वह जीप तक पहुंच गया और डिक्की खोलने में कामयाब रहा। उसने जल्दी से वायरलेस सेट निकाला और उसे ऑन करने की कोशिश करने लगा। उसे याद था कि उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि वायरलेस कैसे चलाते हैं। कुछ कोशिशों के बाद वायरलेस सेट ऑन हो गया। कबीर ने माइक उठाया और अपनी कांपती हुई आवाज में पुलिस कंट्रोल रूम में संदेश भेजा, यहाँ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जल्दी मदद भेजिए। उसने गांव का नाम और हमले की जगह भी बताई। संदेश भेजने के बाद कबीर डर के मारे कांप रहा था।